नाज़रीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कारगिल में 25 करोड़ रुपए की लागत से 10 TPLD गुंजाइश के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का संगे बुनियाद रखा और लेह के मिल्क प्लांट में तैयार होने वाले दूध से तैयार होने वाले अशिया भी लॉन्च किए। हुकूमत की तरफ से कायम करदा NDDB और लद्दाख इंतज़ामिया का ये मंसूबा इलाके में किसानों और मवेशी पालने वालों की खुद इन्हिसारी को तेज़ करेगा। इलेक्शन कमीशन ने जुनूबी 24 परगना के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा रायदही कराई। हफ्ते के रोज़ रायदही अमल में आई और रायदही वाले हसास पोलिंग स्टेशनों पर सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद TMC और BJP कारकुनों के माबैन झड़पों के वाक़यात भी पेश आए। मगरबी बंगाल में BJP का चीफ मिनिस्टर चेहरा और पूरे मगरबी बंगाल इंतखाबात में ज़ेर बहस रहने वाले BJP लीडर शुवेंदु अधिकारी का एक वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो इंतखाबात के बाद आपस में मिलजुल कर अमन और सलामती के साथ रहने का आवाम को मशवरा दे रहे हैं। शुवेंदु का ये तब्दील शुदा लहजा मगरबी बंगाल के मुतवक्को इंतखाबी नताइज का खौफ भी समझा जा रहा है। शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बार बार पुष्पल वायलेंस हुआ 2021 में, इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोकझोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास CRPF सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। BJP तर्जुबान सुधांशु त्रिवेदी मगरबी बंगाल में रियासती अमले को वोटों की गिनती में शामिल करने की दरख्वास्त पर कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को तृणमूल कांग्रेस की एक और मरतबा शिकस्त करार देते हुए मगरबी बंगाल में एग्जिट पोल के तहत BJP हुकूमत तश्कील पाने का दावा किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि TMC भोखलाहट का शिकार हो गई है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जो आगे बढ़ता गया, त्यों तृणमूल कांग्रेस का जन समर्थन और मनोबल नीचे गिरता गया। और जैसे ही हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव और मतदान संपन्न हो गया, तो तृणमूल कांग्रेस के मन की अशांति और बेचैनी बहुत बढ़ गई। और जैसे ही एग्जिट पोल के रुझान सामने आए तो ऐसा लगने लगा कि उनका संतुलन भी पूरी तरीके से खोने लगा। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी ऐसे राज्य में जहां पर की चुनावी हिंसा एक सामान्य और सहज बात हो गई थी, 2018 के चीफ मिनिस्टर बिहार सम्राट चौधरी ने बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर और जनता दल यूनाइटेड के कौमी सरबराह नीतीश कुमार से खैर सगाली मुलाकात की। दोनों कायदीन के दरमियान ये मुलाकात नीतीश कुमार की रिहाइश 7 सर्कल रोड पर हुई है। बिहार में मजीद सियासी तब्दीलियों और कलमदानों की तकसीम की तवक्को की जा रही है। नाजरीन, एक रोज़ कबल हमने मध्य प्रदेश के बरगी डैम में क्रूज़ कश्ती पलट जाने की वजह से पेश आए एक वाक़ये की जानकारी दी थी। इसी खुसूस में एक वीडियो मंजर आम पर आया जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि क्रूज़ कश्ती में पानी भर जाने के बाद अमले ने लाइफ सेविंग जैकेट्स मुसाफिरीन को फराहम करने का काम किया है। इंतज़ामिया और कश्ती के अमले की गलती के सबब सैकड़ों लोग, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, अपनी जान गंवा बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी शहरी नए असरी बरखी मीटर से नाराज दिखाई दे रहे हैं।
लखनऊ के शहरी सड़क पर उतर गए हैं और नए मीटर्स नस्ब करने से इनकार कर रहे हैं। लखनऊ के बरकी सारिफिन ने नए अर्सरी मीटर्स को सड़क पर फेंकते हुए हुकूमत और महकमा बरकी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मुर्दा जानवरों की चर्बी पिघलाकर नकली घी तैयार करने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि उस फैक्ट्री में मुर्दा जानवरों की चर्बी, हड्डियां और खाल पिघलाकर नकली घी तैयार किया जा रहा था, जो होटलों, ढाबों और आइसक्रीम बनाने वाले कंपनियों को फरोख्त किया जाता था। जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने कैंपस में आरएसएस की एक झेली तंजीम के ज़ेरे एहतमाम आरएसएस के 60 साला तकरीब के इनेकाद पर जमकर एहतजाज किया और स्टूडेंट्स की आरएसएस गो बैक के नारे भी लगाए। कॉलेज इंतज़ामिया की मुदाखलत और सिक्योरिटी अमले की जानिब से मुजाहिरीन को रोकने का काम भी किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आरटीसी मुलाजिमीन के एक इजलास से खिताब करते हुए मुलाजिमीन के तमाम मुतालबात को पूरा करने का वादा किया। इसके अलावा शमशाबाद में एक आलीशान बस स्टेशन कायम करने और पीआरसी का मसला हल करने का भी भरोसा दिलाया। इस मौके पर आरटीसी मुलाजिमीन के तमाम तंजीमों के सरबराहान और जिम्मेदारान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। मुख्तलिफ मुकामात पर सरकारी अराजियात और FTL अराजी पर गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ इनेधामी कार्रवाइयों से मुतासिर होने वाले मकीनों को हुकूमत तेलंगाना के फैसले से वाकिफ़ करवाते हुए हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा कि तमाम मुतासरीन को हुकूमत डबल बेडरूम मकानात फराहम करेगी। इस मौके पर रंगनाथ ने तालाबों, झीलों और सरकारी अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों को नाकाबिले बर्दाश्त भी करार दिया। LPG सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे पर BRS पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक रियासती वजीर KT रामाराव ने मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 4 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही ख़त्म होने के साथ ही मरकज़ी हुकूमत ने LPG कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा करके अवाम को इंतखाबात का तोहफ़ा दिया है। కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రతిసారి ఎలక్షన్లు అంటూ ఏమన్నా జరగంగానే తెల్లారే సిలిండర్ ధరలు, పెట్రోల్ ధరలు పెంచుడు ఆయనకు అలవాటైపోయింది. ఇక్కడికి వస్తుంటే ఇప్పుడే వార్త వచ్చింది, దేశ చరిత్రలో వచ్చే సంవత్సరం అయితే సరిగ్గా 80 ఏళ్ళు నిండుతుంది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి. 80 ఏళ్లలో ఎన్నడూ పెంచనంత పెద్ద ఎత్తున వాణిజ్య సిలిండర్ల మీద, అంటే హోటళ్లలో వాడే సిలిండర్ల మీద ఇవాళ రేట్ ఎంత పెరిగింది ఎరికేనా మీకు? తెలియదా? ఎగ్దమ్ ఒకటేసారి 993, అంటే 1000 రూపాయలు, 1000 రూపాయలు ఒక సిలిండర్ మీద పెంచి సామాన్యుడి నడ్డి విరిచి ఆ హోటళ్లలో పనిచేసే కార్మికులందరికీ ప్రధానమంత్రి గారు మేడే కానుక ఇచ్చిండు మీ అందరికీ। सनत नगर रुकने असेंबली और BRS लीडर तलासानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर में KLN पार्क का दौरा किया। इस मौके पर तलासानी श्रीनिवास यादव के हमरा एहलकार भी मौजूद थे। मुकामी मसले का जायजा लिया और ओहदेदारों को फौरी तौर पर तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। तेलंगाना पुलिस के सरबराह CV आनंद ने अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा गवर्नर तेलंगाना शिवा प्रताप शुक्ला से भी खैर सगाली मुलाकात की। ये रिवायती मुलाकात थी जो जायजा लेने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CV आनंद ने की है। दामाद के हाथों सास के कत्ल ने करीमनगर की आवाम को हैरान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक स्नेहित नामी 28 साला नौजवान ने पिछले माह अप्रैल 29 को एक काव्या नामी लड़की से माशिका के बाद शादी कर ली। स्नेहित अपनी सास को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए सास अरुणा के सर पर हेलमेट से वार किया, जिसके नतीजे में वो तेज जा रही मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई और एक बंडी से टकरा गई। हालात पर काबू पाते हुए स्नेहित ने जख्मी सास को अस्पताल में दाखिल किया, जहां पर एक रोज़ बाद वो फौत हो गई। सारा वाक़या CCTV कैमरे में कैद हो गया। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।